Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th and chapter is 1 sets, that is समुच्चय। पढ़ रहे हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले सभी एक्सरसाइज हमने आपको कंप्लीटली विद डिटेल पढ़ाई हैं। आशा करता हूं उन्हें आपने पढ़ा होगा और समझा होगा। आज पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 जिसका टॉपिक है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब ये होता है जैसे कोई दो व्यक्ति है और वो अपने जेब का अमाउंट यूकल करना चाहते हैं। कोई एक ए है और एक बी है। अगर इसकी जेब में 50 रुपीज़ है और इसकी जेब में 35 रुपीज़ है तो इसको हम कितना दें या इसकी कितनी ज़रूरत, कितना इसको मिले ये 50 के यूकल हो जाए, वही इसका ये बी कंप्लीमेंट माना जाएगा। यानी बी को हमें कितना चाहिए, 50 माइनस 35 दैट इज 15, और इसी को हम बी डैश से डिनोट करेंगे। बी डैश इक्वल टू 15 आ गया। सेट की बात करेंगे तो बी डैश होगा, और जब हम बी डैश फाइंड करेंगे कंप्लीमेंट सेट को तो वो हमेशा यू से फाइंड करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट से। अब मान लीजिएगा कोई यूनिवर्सल सेट हमारा यू है और इसके अंदर फैक्टर आपके ए ई आई ओ यू है, और एक सेट हमारा ए है जिसके अंदर जो सेट है वो है ए बी और ई। अब आप बताइएगा ए डैश क्या होगा, अर्थात वो सभी एलिमेंट ए डैश होंगे जो यू में है लेकिन बी में ए में नहीं है। दैट इज ए डैश फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यू माइनस ए। डिफरेंस पिछली एक्सरसाइज हम पढ़ चुके थे, बस उसी डिफरेंस को थोड़ा और बढ़ा दिया है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब है कि आप यू में से ए को माइनस कर दें तो ए डैश जो होगा माना जाएगा। तो ए डैश का मतलब होगा वो एलिमेंट जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो कौन कौन से हैं, ए और ई है, आई ओ और यू। ये तीन एलिमेंट अगर ए में और आ जाए तो ए यू के यूकल हो जाएगा। बस यही है कंप्लीमेंट, यानी पूरक समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जो ए में कौन कौन से एलिमेंट और भर दें वो यू को कॉम्पिटिटिव करने लगे, कंपटीशन में आ जाए, उसके फाइट में आ जाए, भैया हम तुम्हारे बराबर हैं। अब ये एलिमेंट अगर ए को और दे दें तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए में जो यू में एलिमेंट है वो ए में भी हो। इतना सा है और इसमें कोई ज़्यादा डिटेल बताने जो क्वेश्चन फर्स्ट में चलते हैं। ये दिया गया है यू इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू। इन्हीं के आधार पर हमसे क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक पूछे गए। आइए अब उनको समझते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए डैश। ए डैश, ए डैश का मतलब यू माइनस ए, दैट इज ऐसे एलिमेंट जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो 1 2 3 4, 4 के बाद के सभी एलिमेंट यानी 5 6 7 8 और 9 फर्स्ट हो गया। सेकेंड बी डैश, दैट इज ऐसे एलिमेंट जो यू में है लेकिन बी में नहीं है, तो वो आ जाएंगे हमारे बी डैश में। 2 4 6 8 को छोड़ करके 1 3 5 7 और 9, 2 4 6 8 यानी 2 4 6 और 8 को छोड़ दिया तो 1 3 5 7 9। थर्ड में हमसे पूछा जा रहा है ए यूनियन सी का डैश, कंप्लीमेंट सेट ऑफ ए यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन सी को फाइंड करेंगे। ए यूनियन सी यानी ए की सी के साथ पहले यूनियन बनाएंगे, तो इनकी यूनियन बनी है ए और सी की। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यूनियन कैसे बनती है इस पर चर्चा हो चुकी है तो वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब डैश फाइंड करेंगे, यानी एक नया सेट बन गया ये। अब हम ये देखेंगे इसके पास कौन से एलिमेंट और मिल जाए जो यू में है लेकिन इसमें नहीं है। तो वो क्या होगा हमारा ए यूनियन सी का डैश, दैट इज यू माइनस ए यूनियन सी। फाइंड करिएगा 1 2 3 4 5 6, कौन बचेगा 7 8 9, 7 8, ये ए यूनियन सी का डैश आ गया। फोर्थ में हमसे पूछा गया ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश हमसे पूछा जा रहा है, तो पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी दैट इज ए और बी की यूनियन बनाएंगे तो 1 2 3 4 6 8, 5 नहीं, 1 2 3 4 6 और 8। अब इसका डैश फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी का डैश, दैट इज यू माइनस ए यूनियन
बी। कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो यू में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है? एक तो हमारा 5 है और 7 है और 9 है। देखिएगा यहां तक तो 5 छुटा हुआ है, यहां 7 छुटा है, यहां 9 छुटा है। तो 5, 7 और 9 आ रहा समझ में? 5, 7, 9। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया ए डैश का होल डैश, यानी किसी नंबर का, जैसे हमने बी डैश फाइंड किया, अब इसका फिर एक बार डैश फाइंड करें तो वापस भैया हमारा बी आ जाएगा। ए डैश हमने फाइंड कर लिया, इसका फिर ए डैश फाइंड करें तो वापस हमारा ए आ जाएगा। ठीक, तो उसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम ए डैश को दोबारा फिर फाइंड करते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ, ए डैश हमारा जैसे ही है, हम करके देखेंगे। ए डैश हमारे पास है 5, 6, 7, 8, 9। अब हम फाइंड कर रहे हैं ए डैश का होल डैश, दैट इज यू माइनस ए डैश। सिंपल। अब देखिएगा कौन से एलिमेंट ऐसे यू में है लेकिन ए डैश में नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 बस वापस, यानी वही आ गया। तो ए डैश का अगर आप फिर डैश फाइंड करेंगे तो आपको ए ही मिलेगा। अगर किसी सेट का आप डबल डैश फाइंड करते हैं तो वो सेट ही रह जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, और इसका सिक्स्थ पार्ट ये है बी माइनस सी का डैश। तो पहले हम बी माइनस सी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? बी माइनस सी। तो बी माइनस सी से मतलब होता है बी और सी का डिफरेंस, यानी ऐसे एलिमेंट जो बी में है लेकिन सी में नहीं है। तो कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में तो है लेकिन सी में नहीं है? 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो केवल हमारा 2 और 8 क्या क्या है? 2 और 8। अब इसका डैश फाइंड कर लीजिएगा, बी माइनस सी का डैश, दैट इज यू माइनस बी माइनस सी। इसकी हमें यू के साथ अब कंप्लीमेंट चाहिए, यानी ऐसे एलिमेंट आएंगे जो यू में है लेकिन बी माइनस सी में नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 8 को छोड़ करके सभी 1, 3, 4, 5, 6, 8 को छोड़ दो, 7 और 9 ये एलिमेंट आ गए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा फर्स्ट कंप्लीट। आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 को समझते हैं। यहाँ भी हमसे क्या कहा गया, जो क्वेश्चन फर्स्ट में करवाया गया था वही क्वेश्चन सेकंड में करवाया क्या? यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एस तक कोई आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो सेट हमारे ए बी सी डी गिवन है इनके में कंप्लीमेंट सेट फाइंड करने थे। देखिएगा कंप्लीमेंट सेट का मतलब फर्स्ट ए डैश फाइंड करना, हमको ए गिवन है तो ए डैश फाइंड करना, दैट इज यू माइनस ए। ऐसे एलिमेंट जो यू के पास हो लेकिन ए के पास ना हो, यानी ए बी सी को केवल आप छोड़ दीजिएगा, डी ई एफ जी एच तक लिख दीजिएगा, डी ई एफ जी एच। ये हमारा ए का कंप्लीमेंट सेट आ गया, यानी ये एलिमेंट ए के पास और पहुंच जाए तो वह एक यू के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी, दैट इज डी ई एफ जी को छोड़ करके, डी ई एफ जी को छोड़ करके सभी एलिमेंट ए बी सी और एच। इसमें कितने एलिमेंट थे हमारे बी में? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो रहे। ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड है हमारे पास सी डैश फाइंड करना। सी डैश का मतलब है यू माइनस सी। ऐसे एलिमेंट जो यू के पास है लेकिन सी के पास नहीं है। ए सी ई जी को छोड़ करके, ए सी ई जी को छोड़ करके दैट इज बी डी, यानी बी डी और एफ, जी इसमें है ही, और एच। ये हमारा सी डैश आ गया। और लास्ट क्वेश्चन इसका पार्ट 4 है डी डैश। डी डैश का मतलब यू माइनस डी। ऐसे एलिमेंट डी डैश में आएंगे जो यू में हो लेकिन डी में ना हो, यानी एफ जी एच ए और एफ जी एच को छोड़ करके बी सी डी ई, बी सी डी ई। ये क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे। समझते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जिसमें हमसे कहा गया है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट यानी U इज इक्वल टू है, उसमें जो एलिमेंट है वो आपके नेचुरल नंबर है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपको ये क्वेश्चन 11 तक गिवन है, इनके आपको सबके कंप्लीमेंट बताने हैं। अब यहाँ पर ये ज़्यादातर क्या, सभी के सभी 11 के 11 ही क्वेश्चन आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। जो सेट आपको गिवन है ये टोटल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। अब आपको इनके कंप्लीमेंट लिखने हैं, तो आप दोनों स्वतंत्र हैं ये लिखने के लिए, यानी आपके पास इस बात की स्वतंत्रता लिबर्टी है कि आप जब इनका आंसर दे रहे होंगे तो या तो आप रोस्टर फॉर्म में बता दीजिएगा, नहीं तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में बता, वो सेट बिल्डर फॉर्म या ये सेट बिल्डर फॉर्म तो है ही, तो आप चाहे रोस्टर फॉर्म में बता दो और चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में बता दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि आपको आंसर जो देने हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर है तो आप भी सेट बिल्डर में लिख दो या रोस्टर फॉर्म में लिख दो। सेट बिल्डर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, रोस्टर फॉर्म में टाइम कम लगेगा। तो समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें दिया गया है कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो जब इसका आप कंप्लीमेंट निकालेंगे तो इवन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब इसमें ऑड नहीं है। जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं उसमें ऑड इवन सभी नंबर हैं, तो जो दे दिया जाए उसको छोड़ दीजिएगा, वही हमारा कंप्लीमेंट हो गया। तो इवन दे दिए तो कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड। तो जब आप इसका आंसर लिख रहे होंगे फर्स्ट का, तो आप इसमें ये लिख दीजिएगा एक्स सच दैट एक्स इज ए, इवन है तो आप लिख दीजिएगा ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ये इसका कंप्लीमेंट हो गया। सेकंड का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, अब सेकंड में देखो ऑड नेचुरल नंबर दिया गया, तो इसका जो कंप्लीमेंट हो जाएगा वो इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन, एन आएगा यहाँ पर, एन इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। थर्ड में चलिएगा, थर्ड में क्या गिवन है हमको, मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल ना हो। तो आप कैसे लिखोगे, मल्टीपल ऑफ 3 मीन 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, इन नंबर को छोड़ते हुए पूरा का पूरा हमारा कंप्लीमेंट सेट बनेगा, दैट इज जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और अब यहां पे लिख दिया एन नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, एन इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं है, आंसर हो गया। और अगर आप इसका लिखना चाहो तो 1 2 4 5, तो अगर आप इसके आंसर में लिखना चाहो तो 1 2 3 को छोड़ दो, 4 5 6 को छोड़ दो, 7 8 9 को छोड़ दो, 10 11 12 को छोड़ दो, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 4 में क्या गिवन है हमको, x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर है, तो अब नॉट ए प्राइम नंबर बिलोंग्स टू n, तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, x कोलन x बिलोंग्स टू n, और यहाँ लिख देंगे n यानी x नॉट, यहाँ भी x लिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पर x माना है, तो x इज नॉट ए प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, x इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, ये फिफ्थ, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर कौन से होने चाहिए, यानी मल्टीपल ऑफ 15, 15 की टेबल जो लिखेंगे वो 3 से भी डिविजिबल होगी और 5 से भी डिविजिबल होगी। तो जब आप इसका सेट कंप्लीमेंट सेट लिखेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 15, 15 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 15। 6 में आप लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो टोटल आपका क्वेश्चन लैंग्वेज में ही आप लिख दीजिएगा x कोलन x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर से रिलेटेड है क्योंकि हमारा जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का ही है, x बिलोंग्स टू n और x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जो x के नंबर, जो x जिन वैल्यू को शो करेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। इसी प्रकार से 7 में क्या गिवन है, 7 में हमें गिवन है परफेक्ट क्यूब नंबर, तो जब इसका कंप्लीमेंट लिखेंगे तो उसमें परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होंगे बस। तो देखिएगा x कोलन x बिलोंग्स टू n एंड x इज
नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। 8 में हमसे कहा गया है x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो इसे सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे हमको गिवन है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, दैट इज x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, और कोई लिमिट तो है नहीं, x की वैल्यू केवल 5। तो इसमें जो आपका कंप्लीमेंट आ रहा है, यानी x की वैल्यू यहां से 3 आ रही है, तो कंप्लीमेंट में क्या होगा, 3 को x यानी सभी नंबर, सभी नेचुरल नंबर, लेकिन उसमें 3 नहीं है। 3 को छोड़ते हुए, यानी इस सेट को अगर आप सेट में उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ रहा, हमारा सेट आ रहा a इज इक्वल टू 3 आ रहा। अब u इज इक्वल टू क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है, तो a डैश क्या आ जाएगा, a डैश में आ जाएगा भी सभी नेचुरल नंबर, 3 को केवल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसके सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख दीजिएगा, चाहे तो 1 2 4 5 6 7 8 डॉट 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 टोटल लिख दीजिएगा, या लिख दीजिएगा एक 1 2 3 को छोड़ दिया, 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ये भी तो इसका कंप्लीमेंट सेट हो गया। रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप लिख दीजिएगा x such that x belongs to n is not 3, यानी n 3 से बिलोंग नहीं करता और सभी नंबर हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखिएगा 9, हमने कहा आप लिखने के लिए स्वतंत्र है, चाहे आप रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा। यहाँ पर भी देखिएगा, पहले सेट देखिएगा, सेट में है कौन कौन। यहाँ लिखा हुआ हमारा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, दैट इज 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, यानी 2x इक्वल टू आ गया 4, x इक्वल टू आ गया 2, यानी सेट हमारे पास क्या है, 2 है। अब इसका हमें कंप्लीमेंट सेट चाहिए, तो 2 को छोड़ करके सभी नेचुरल नंबर, 2 को छोड़ करके सभी नेचुरल नंबर, यानी इसका कंप्लीमेंट सेट बनेगा 1। जैसे ये इसमें 3 को छोड़ा है, इसमें आप 2 को केवल लीव कर दीजिएगा, 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से आप देखिएगा ये रेगुलर नंबर चल रहे हैं, तो आगे डॉट 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 शो कर सकते हैं, यानी अब आगे कोई नंबर लीव होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से ये 8 हो गया। अब 9 देखिएगा, 9 में जो सेट हमें गिवन है वो क्लोज इंटरवल में है। क्लोज इंटरवल मीन्स इस प्रकार से गिवन है कि x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, तो ये क्लोज इंटरवल कहा जाता है, यानी वे सभी नंबर जो हमारे 7 से लेकर के ऊपर तक के हैं। तो जो सेट बन रहा है वो हमारा ये बन रहा है कि a इज इक्वल टू 7 8 9 10 डॉट 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 सभी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 7 टोटल नेचुरल नंबर। तो जब इसका हम डैश फाइंड करेंगे, कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो कहां से जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। तो ये हो गया हमारा 10 में। अगर जब आप इसका लिखेंगे आंसर तो 1 2 3 4 5 6। सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं x such that x belongs to n and n is less than is equal to 6, यानी 6 से सभी छोटी संख्याएं, 6 और 6 से सभी छोटी संख्याएं। तो ये हमारी हो गई है 10 तक। इसका लास्ट 11th पार्ट क्या है, इसको भी देखिएगा। यहाँ थोड़ा इक्वलिटी में गिवन है हमको, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, तो आप पहले इसको सॉल्व करिएगा। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इक्वलिटी में क्या होता है, जैसे ये नंबर उधर माइनस में जाएगा तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। या ये कहिएगा कि ये 1 को हम डिलीट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, 2x प्लस 1 को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस कर दीजिएगा। तो जब हम माइनस करेंगे दोनों ही तरफ, तो फिर ये इक्वलिटी का साइन अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज लेस देन, ये इस प्रकार से साइन हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ का ये 1 खत्म हो गया, यानी 2x इज लेस देन 9। केवल माइनस साइन के लिए ऐसा होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, अगर माइनस साइन आ रहा है तो ये इक्वलिटी का साइन जो है अपनी दिशा चेंज कर देता है। अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2x अपॉन 2, अब साइन चेंज नहीं होगा, 9 अपॉन 2, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज x इज लेस देन 9 अपॉन 2। अब x है क्या, x हमारा नेचुरल नंबर है, तो वे सभी संख्याएं इस सेट में आ रही हैं जो 9 अपॉन 2 से छोटी हैं। 9 अपॉन 2 मीन्स 4.5, यानी 4.5 से सभी छोटी संख्याएं इस सेट में आएंगी। तो a इक्वल टू हो गया हमारा 1 2 3 4, ये तो सेट है हमारा, हमें चाहिए इसका कंप्लीमेंट सेट।
तो कंप्लीमेंट सेट का मीन्स इसमें कौन कौन से नंबर आने चाहिए, यानी ये नंबर लीव कर दो, शेष सभी नेचुरल नंबर को आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। तो कौन कौन से नंबर आ गए हमारे 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये इसका कंप्लीमेंट सेट बन जाएगा हमारा 10 का 11। तो 11 का कंप्लीमेंट सेट हमारा बना है 7 8 का 5 6 7 8 9। तो बहुत ही इंटरेस्टेड, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था 3। आप इसको इस प्रकार से नोट कर सकते हो और इस प्रकार से इसके आंसर लिखे जा सकते हैं। यू कैन नोट डाउन। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एंड 5। 4 क्वेश्चन हमको गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट यू गिवन है और ए और बी दो सेट गिवन है। हमसे कहा गया कि आप ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश कैप बी डैश, ए कैप बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये डिमॉर्गन्स लॉ कहे जाते हैं, ये दोनों जो क्या है ये डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं, इनको वेरीफाई करके केवल हमें बताना है बस। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है, इसको वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट को जैसे वेरीफाई हमें करना है तो पहले फाइंड करना है हमें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन बनाने का मतलब हो गया है कि 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इनका डैश निकाल लीजिएगा, ए यूनियन बी का डैश अर्थात यू माइनस ए यूनियन बी, ए डैश निकालने का तरीका है। अब हमको इसमें वो एलिमेंट लिखने जो यू के पास तो है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है। कौन कौन से? एक इधर 1 नहीं है और उधर से हमारा 9 नहीं है, 1 और 9। ये हमारा आ गया है ए यूनियन बी का डैश। नाउ अब हमें फाइंड करना है ए डैश और बी डैश, फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वो इतना ही आना चाहिए बस। नाउ ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, दैट इज एलिमेंट इन ए डैश विल बी आपके ए में ना हो लेकिन यू में हो। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं हमारे? इवन नंबर है तो ऑड नंबर ले लो, 1 3 5 7 9। सिमिलरली बी डैश में क्या हो जाएंगे? यू माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो यू में हो लेकिन बी में ना हो। तो एक तो आ जाएगा हमारा 1 4 6 8 और 9। अब इनका हमें इंटरसेक्शन बनाना है, ए डैश कैप बी डैश। अब इंटरसेक्शन का मतलब है इनमें देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से। एक तो हमें 1 दिखाई दे रहा है और एक हमको 3 5 7, एक 9 दिखाई दे रहा है, 1 एंड 9। बताना क्या है हमको? बताना ये है कि आपके ये वाले एलिमेंट ए यूनियन बी का डैश और ए डैश कैप बी डैश सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिएगा 1 9, हैंस ये वेरीफाई हो जाता है कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश कैप बी डैश। इन द सेम वे वी कैन वेरीफाई सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, यहाँ हमें पहले कैप फाइंड करनी है ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे एलिमेंट जो कॉमन हो ए और बी में। तो जो कॉमन है वो हमारा एक 2 है और ए और बी में कोई कॉमन नहीं, 2 के अलावा कोई कॉमन नहीं। देखो 2 4 6 8 2 3 5 7, तो कॉमन कौन हुआ? केवल 2। ये हमारा ए कैप बी निकल आया। अब हमें फाइंड करना है ए कैप बी का डैश, यानी ए कैप बी का डैश, दैट इज यू माइनस ए कैप बी। ऐसे एलिमेंट जो यू में हो लेकिन ए कैप बी में ना हो, यानी 2 को केवल छोड़ दो और सभी लिख लो 1 से लेकर के 9 तक। तो 1 3 5 6 7 8 ये 9, ये हो गया हमारा ए कैप बी का डैश। और ए डैश और बी डैश हम फाइंड कर ही चुके हैं तो बार बार फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है। ए डैश ये रखा हुआ है, बी डैश हमारा ये रखा, इनकी बनानी है हमको यूनियन, और यूनियन में यही एलिमेंट आने चाहिए। नाउ ए डैश यूनियन बी डैश, यानी 1 3 4 5 6 7 8
9। आप मैच करिएगा, जो एलिमेंट इसमें हो वही इसमें होने चाहिए। 1 1 3 3, लेकिन इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 लिखा है हमने। छोड़ना किसको था? 2 को, तो 4 हमने गलती से खुद ही छोड़ दिया। इसमें 4 भी यहाँ पर है। देखो सभी एलिमेंट आपके मैच कर रहे हैं, दैट इज या हैंस ये भी हमारा वेरीफाई हो जाता है कि ए कैप बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा फोर्थ। ये जो दोनों नियम है ये डी मॉर्गन्स लॉ कहे जाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, आपको ये याद रखने हैं। अब हमें क्वेश्चन 5 में क्या बताना है? इनका वेन डायग्राम बनाना। तो वेन डायग्राम देखिएगा, जो इसका वेन डायग्राम होगा वही इसका होगा क्योंकि यूकल है, जो इसका वेन डायग्राम होगा वही इसका होगा क्योंकि यूकल है। तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 4 डायग्राम ना बना के आप 2 बना दी, एक इसका बना दो, जो इसका वेन डायग्राम होगा वही इसका होगा, जो इसका वेन डायग्राम होगा वही इसका होगा। तो हम 2 वेन डायग्राम बनाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। तो समझते हैं क्वेश्चन 5 में हमें क्या करना है? ए यूनियन बी पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम के लिए हमने बताया था एक रेक्टेंगल बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसके कॉर्नर में यू लिख देते हैं, यानी इसमें पूरे इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं वो यूनिवर्सल सेट के होते हैं, और जो दूसरे हम इसमें सेट लिखते हैं वो यू के सबसेट होते हैं, शुरू में बता चुके। तो ए यूनियन बी क्या होती है पहले हमें ये शो करना है, ए यूनियन बी। तो एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया, ये हमारा ए है और ये बी है। ये जो होता है ये इनमें कॉमन होता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी होता है। लेकिन यूनियन का मतलब क्या हुआ? जैसे हम इसको शेडेड कर दें, इस पूरे रीजन को हम शेडेड कर रहे हैं, इसमें इंटरसेक्शन का कोई हमें लेना देना नहीं है, टोटल को हमने शेडेड कर दिया है, ये टोटल को हमने शेडेड कर दिया। हमें बताना किसको है? हमें बताना है ए यूनियन बी का डैश, मतलब थोड़ा हम कन्वर्स लेकर चलेंगे। हमें बताना है यहाँ पर ए यूनियन बी का डैश, अर्थात वो रीजन जो हमने शेडेड नहीं किया है वो हमारा ए यूनियन बी का डैश है, अर्थात यू के पास है लेकिन ए यूनियन बी के पास नहीं। अगर हमको ए यूनियन बी का डैश फाइंड करना हो तो क्या निकालते? यू माइनस ए यूनियन बी, ये तो फाइंड करते हैं। तो अब जो हमारा अनशेडेड रीजन है वो हमारा ए यूनियन बी का डैश है, तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं अनशेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन अगर हम करते तो ज़्यादा बड़ा रीजन हमें शेडेड करके दिखाना पड़ता है, तो कम रीजन हमने शेडेड किया, जो बचा हुआ रीजन है जिसको हमने शेडेड नहीं किया वही हमारा ए यूनियन बी का डैश है। ये हो गया हमारा अनशेडेड रीजन। तो अनशेडेड रीजन हमारा ए यूनियन बी का डैश दिखा रहा है। तो जो हमारा ए यूनियन बी का डैश होता है वही भैया ए कैप डैश बी डैश होता है, ए डैश कैप बी डैश होता है। तो सेकंड वाले को हम शो नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा इसका थर्ड पार्ट, जो थर्ड का होगा वही फोर्थ का होगा। तो देखिएगा इसका थर्ड वाला, यहाँ पर भी हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा वेन डायग्राम है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए कैप बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और ये बी है। अब देखिएगा इसमें इंटरसेक्शन कौन सा है? ये इंटरसेक्शन है, ये हमारा ए कैप बी को शो कर रहा है, और हमें फाइंड करना ए कैप बी का डैश, यानी ए कैप बी में जो एलिमेंट यू में है लेकिन ए कैप बी में नहीं है। तो देखिएगा ये हमने शेडेड कर दिया है, तो ये निकल आया हमारा ए कैप बी, ये ए कैप बी है। अब हम ए कैप बी का अगर डैश फाइंड करना चाहते तो ए कैप बी का जो डैश होगा दैट इज वो होगा कि यू के पास तो वो जगह है लेकिन ए कैप बी के पास नहीं है। तो कौन सी जगह ऐसी है जो ए कैप बी के पास नहीं है? वो टोटल का टोटल जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है अनशेडेड वाला, वही हमारा ए कैप बी के पास नहीं है। ए कैप बी के पास केवल ये शेडेड रीजन ही तो है, लेकिन हम यू के यूकल होना चाहते तो हमें ये पूरा रीजन चाहिए जो हमने शेडेड नहीं किया है। देखिएगा यू माइनस ए कैप बी, तो ये जो शेडेड रीजन ये है ये हमारा ए कैप बी है, लेकिन वो जो होना चाहता यू के यूकल, तो यू के यूकल होने के लिए उसे कौन सा रीजन चाहिए? जो शेडेड हमने नहीं किया है। जो शेडेड हमने नहीं किया वही हमारा है ए कैप बी का डैश, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश, वही हमारा रीजन है। तो यहां भी हम लिख देंगे अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन,
जो अनसेटेड रीजन है वो एक इंटरसेक्शन बी का डैश है, जो अनसेटेड करके नहीं, जो हमने इनसेटेड नहीं किया। ये तो कैप है। अब हम चाहते हैं यू के यूकल होना, तो हमको भी सब रीजन मिल जाए तो यू के यूकल हो जाएंगे, तो वही तो हमारा कंप्लीमेंट होता है। तो हमने ए कैप बी का डैश इक्वल टू लिखा अनसेटेड रीजन। तो जो वेन डायग्राम हमने इस थर्ड वाले का बनाया है, क्योंकि ये कंडीशन इसके यूकल ही होती है, तो आप या तो इसी प्रकार से बना दें, नहीं तो आप इनको अपने तरीके से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 5, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं इसके लास्ट 2 क्वेश्चन और 6 एंड 7। समझते हैं क्वेश्चन 6 एंड 7। 6 क्वेश्चन हमसे कहा गया कि यू बी द सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। किसी प्लेन में जितने कैटेगरी के भी ट्रायंगल होते हैं वो सब हैं, और वही है हमारा यूनिवर्सल सेट। फिर कहा गया है कि एक ए ऐसा सेट है जिसमें भी सभी ट्रायंगल्स हैं, लेकिन कौन सा ट्रायंगल नहीं है? जिसकी डिग्री 60 है, वो छोड़ के है। क्या लिखा हुआ साहब? इफ ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी हर ट्रायंगल का एक एंगल 60 से डिफरेंट जरूर, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल ए सेट के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो इसका ए डैश कैसे फाइंड करेंगे? यानी ए डैश में हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो चाहिए केवल बस, और सभी ट्रायंगल हमारे ए में हमारे सभी ट्रायंगल हैं। यू में जो ट्रायंगल है वो ए में भी है, लेकिन ए में कौन सा एक ट्रायंगल नहीं है? केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि सभी एंगल, कोई भी ट्रायंगल आप उठाइएगा, एक एंगल उसका 60 से डिफरेंट जरूर है। तो 60 से डिफरेंट अगर हो गया, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल ए में नहीं है, और उसका हमें ए डैश फाइंड करना, तो ए डैश में हमको चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ गए? तो देखिएगा 6 में ए डैश में आप लिखेंगे, यानी x such that x is a an equilateral triangle, इक्विलेटरल, और सभी हैं लेकिन इक्विलेटरल नहीं है। बस इतना था हमारा 6 में। 7 में देखिएगा, ये हमको फिलअप करने हैं। ए अलग सेट है और ए डैश अलग सेट है, दोनों की अगर हमें यूनियन बनानी है तो हमेशा वो आएगा हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये फाई डैश का मतलब होता है यू। आप प्रॉपर्टी में जब इसकी पढ़ेंगे तो फाई डैश का मतलब होता है यू। अब यू की अगर यू और ए में आप कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? यू और ए में कॉमन निकालेंगे तो आपका ए ही कॉमन आएगा, यानी यू कैप ए इज इक्वल टू ए आएगा। ठीक, तो यहां पे भरेंगे आप ए, कॉमन में ए आएगा, और यूनियन निकालते तो यू आता। अगर हम यूनियन ए निकालते तो यू आता। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, इसमें क्या निकालेंगे? ए अलग सेट है और ए डैश अलग सेट है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो इन दिस केस फाई आएगा। यू डैश इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा फाई डैश इज इक्वल टू यू होता है, और यू डैश इज इक्वल टू फाई होता है। तो यहां पर एक तरीके से फाई है। अब फाई और ए में आप कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी कॉमन है। तो फाई तो एक नल सेट होता है, नल सेट, और ए का आप कैप फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं, फाई आएगा। आप अपने मैच कर लेना, हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। और ये एक्सरसाइज हो जाती 1.5 कंप्लीट, इसी साथ ये चैप्टर भी हो जाता 1 कंप्लीट। मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, आप चाहो तो हम वो भी करा देंगे, कुछ क्वेश्चन कराने लायक होंगे तो, नहीं तो करेंगे इसका अगला चैप्टर फंक्शन एंड रिलेशन। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।